अच्छा लगेगा तेरे को। हम्म? चट्टा बे। ओ भाई, मैं जो बोल देता हूँ वही स्क्रिप्ट बन जाती है। अरे भाई, भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। एक डायलॉग सुनो फिर डिसाइड करना। जितना तेरे शरीर में खून नहीं होगा उससे ज्यादा रवि कुमार एक दिन में मूत देता होगा। से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। पता है, जब मैंने इस डायलॉग को सुना था मैं भी हंसी के बारे में भूला नहीं समा रहा था कि भाई क्या बोल दिया इसने। पर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोज यूनिवर्स की, जिसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। रवि कुमार मूवी, बैडेस्ट रवि कुमार नाम है शायद। और मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस मूवी को देखने के लिए। इसकी IMDb रेटिंग 3.3 है, पर एज अ रिव्यूअर मैं किसी रेटिंग को देखकर मूवी नहीं देखता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ, सही में देखता हूँ। टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है। पर फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। डैम मैन, देखा, सही बताऊं तो मज़ा आया। बहुत बुरी मूवी नहीं है। कौन 3.3 की रेटिंग दिया मेरे को नाम बताओ उसका, मैं उसको साले को कहूँगा 2.5 की रेटिंग दो। है बढ़िया, कुछ चीज़ों में बढ़िया है। एक देखो, एक मिस्ट्री है जिसको सॉर्ट आउट करना है। तो वो भी जस्ट मैंने एक्सपोज मूवी के लिए ऑन किया था और वहाँ सुट्टे खड़ा रहा था। अरे भाई ठीक है, जो नहीं पीता उसको क्यों तुम लोग बता रहे हो? मूवी का मेरा मजा गिरा कर दिया। बट सुट्टे का ऐड आ रहा था। इस शहर को क्या हुआ है? कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं। शेट मैन। एक क्लिफ हैंगर्स होती है कि एक लड़की है जो कि ऊपर से गिरी एंड ख़त्म। उसकी हम लोग को फॉलो करनी है, कैसे हुआ ऐसा कांड उसके साथ। तो शुरुआत में हमें 2 डायरेक्टर दिखाए जाते हैं और उन डायरेक्टर से हम लोग को मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दोनों डायरेक्टर कट्टर वाले हैं और ये दोनों ही मतलब एक ही मूवी एक साथ, एक ही हीरोइन, मतलब एक ही जैसी हीरोइंस को लेकर बना रहे हैं और एक ही दिन रिलीज़ भी करने वाले हैं। किसकी मूवी पिटेगी मैं नहीं बताऊंगा। फिर स्टार्ट होता है मूवी और हमको पता चलता है कि डायलॉग्स, मतलब डायलॉग इसमें एक ऐसा होता है कि चांदनी और जो ज़ारा है बहुत अच्छी फ्रेंड थी बचपन से, और कहीं ना कहीं ज़ारा चांदनी से जलती थी, आई मीन जलती थी। पर उसका एक डायलॉग भी है कि देखना चांदनी संभल के आना, कहीं गिर ना जाओ क्योंकि तुम्हें लोग फिर गिरा हुआ समझेंगे। केयरफुल चांदनी, अगर गिर गई तो लोग तुम्हें गिरी हुई कहेंगे। फिर मैंने कहा कि डैम, डायलॉग तुमने कैसे बनाए हैं। मतलब एक होता है ना कि डायलॉग क्या होता है कि कैसे मैं बताऊँ, बहुत अजीब सुनने में लगा भाई डायलॉग की। लगा कि हाँ एक फोर्सफुली बताया जा रहा है कि डायलॉग तुम सुनो। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसी तरह सबकी एंट्री होती है। हमारे हनी पाजी भी हैं, केडी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत बड़े वाले हैं। समझ जाओ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, मुझे सच में ये लगा था कि हानी पाजी नहीं होंगे। मुझे लगा था उससे मतलब सॉन्ग में रहेंगे। उनके कैरेक्टर का नाम केडी है। केडी फुल फॉर्म भूल गया। कैसे एक्टिंग कराओगे यार? जो कर रहा है एक्टिंग वो खुद ही सिंगर है। हिमेश रेशमिया, हनी सिंह सिंगर। हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे होगी एक्टिंग? अरे यार छोड़ो अब। मैं भाई 20 मिनट से ये लोग कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। मूवी दिखाओ, कैरेक्टर नहीं देखना। उस समय क्या मैं बोलूँ भाई, बहुत खतरनाक फीलिंग था। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, पता चलता है हमको कि आगे अपने बैडेस्ट रवि कुमार, या मैं कह लूँ रवि कुमार अपना कैरेक्टर है और वो एंट्री लेता है। और जब वो एंट्री लेता है मैं पागल हो चुका था उस टाइम पे। डैम, रवि कुमार की एंट्री हो गई। और ये भाई साहब एंट्री देखा तुमने जब वो जूता बाहर निकालता है? डैम मैन, डैम। अब मुझे पता चला हु इज द रवि कुमार। क्यों मैंने इस मूवी को छोड़ा था। वैसे ये रिएक्शन मेरे सिर्फ मूवी के 10-15 मिनट के। मुझे पता है आगे मेरे को रोना आएगा, पर इतने सारे रिएक्शन में इसीलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको वीडियो में यूज कर सकूँ। गाड़ी में से निकले, हरी कलर की गाड़ी में से, सामने से। मैं ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? हाँ, ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन था। मैं कहा कि भैंस की आँख, जब पैर निकलता है बाहर, कैमरा धड़ 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 पीछे से आता है, आगे से ऐसे ऐसे हिलते हुए जाता है। मैं कहा कि भाई ये बीतेगा ये। और भाई क्या क्या डायलॉग्स मारे हैं भाई। राजा का बच्चा भले ही नंगा पैदा हो लेकिन रहता तो वो राजकुमार है। वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो मगर होता वो राजकुमारी है। और अगर राजाओं से दोस्ती का शौक है
तो आपको वही करना पड़ेगा जो राजा को पसंद है। अरे भाई, और वो वाला जो शुरू में बताया था कि तुम्हारे शरीर में कितने भी खून, मतलब जितने खून नहीं उससे ज़्यादा रवि कुमार एक दिन में मौत देता। तो इसी तरह हमको पता चलता है तो रवि कुमार एक कैरेक्टर के बारे में। और भाई ये बंदा बैडस है शुरू से है, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, स्टेशन के अंदर शुरुआत में ही इसका सुपीरियर कहता है एक नेता को सलाम करने को, तो ये बोलता है मैं सिर्फ तिरंगे को सलाम करता हूँ, तुम जैसे भ्रष्ट नेता को नहीं। और उस समय उसकी तो मार के रख दी थी। सर को सलाम करो। मैं सिर्फ तिरंगे को सलाम करता हूँ, किसी भ्रष्ट मंत्री को नहीं। पर वो नेता भी कुछ बड़बड़ करता है और रवि कुमार परेशान। इसकी लग जाती है और सुनने के बाद कोई क्या करता है, 2-4 पड़ाका मारता, सिंघम वाली फीलिंग आ जाती। नहीं, इसने सीधा ले बीता उसका तजम, कहानी गई। देखो इसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा। उसने बोला कि आ तलुए चाट, इसने गोली मार दी। इतना तक समझ में आता है। भाई मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि तूने क्या किया है। अबे गोली मारी है और वो बोलता है गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा आने पे गोली मार दोगे, कैसे चलेगा। पता नहीं मैं देख क्यों रहा हूँ यार। इसका सुपीरियर भी देख के पागल हो जाता है, पर उसके बाद फिर उसको जेल होती है। 3-4 साल की होती है कि 1.5 साल की होती है, फिर वो छूट जाता है। छूटने के बाद अब कहानी आगे आती है, हमको पता चलता है रवि कुमार के बारे में। डायरेक्टर साहब ने बोलती है कि क्या करना चाहिए मुझे डायरेक्टर साहब, तो डायरेक्टर साहब बस यही बोलते हैं कि एक डायलॉग है कि सारा डांस न पोज न एक्सप्रेशन ओनली एक्सपोज। आई अंडरस्टैंड सर। ये रोल पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? न डांस, न एक्सप्रेशन, न पोज, सिर्फ एक्सपोज। डायलॉग सुन रहे हो? न डांस, न एक्शन, न पोज, ओनली एक्सपोज। मुझे कोई डाउट हो रहा है, कसम बताओ, एक्सपोज सुनने के बाद कहीं ये खुल्लम खुल्ला नहीं न जाने वाला है। आई एम सॉरी, पर मुझे यही लगा। हाँ, मुझे गलत लगता है, फीलिंग मेरी गलत आ रही। देखते क्या होता है। अभी तक तो कैरेक्टर ही बता रहे हैं, 2-3-10 मिनट बीत चुका है आई थिंक। 2 घंटे में क्या दिखा है पता है, बहुत ज़्यादा डायलॉग्स पे ध्यान दिया हूँ। फिर मूवी की स्टार्ट होती है, इसी तरह डायलॉग्स के ऊपर बातचीत होता है और कहानी आगे बढ़ती है। फिर मुझे यहाँ तक याद है कि कहानी आगे बढ़ते बढ़ते हमको पता चलता है कि अपना रवि कुमार का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट टाइम जिस सेट पे आता है, तो चांदनी का जो एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है, वो इस सेट पर है, रवि कुमार के सेट पर। और कहीं ना कहीं उसकी कलेश हो जाती है रवि कुमार के साथ। तो रवि कुमार बोलता है कि स्क्रिप्ट में चेंजेस हो जाती है, तो ये बोलता है कि जो चीज़ मैं बोल देता हूँ वही स्क्रिप्ट हो जाती है। ओ भाई, मैं जो बोल देता हूँ वही स्क्रिप्ट बन जाती है। अरे भाई, पता है मैं मूवी कम देख रहा हूँ, डायलॉग्स ज़्यादा ध्यान से देख रहा हूँ। मैं कभी किसी मूवी में डायलॉग नहीं देखता हूँ इतना ध्यान से। यहाँ हर एक डायलॉग पे प्रॉपर मीम बना सकते हो भाई। ये एक प्रॉपर सिग्नेचर स्टाइल है कि मैं जो बोल देता हूँ वही स्क्रिप्ट होती है। डैम, मैं देखूंगा 7 तारीख को। प्लीज़ लगा देना, मेरे यहाँ के सिनेमा वाले भी बहुत बड़े वाले हैं, पता ही लगाएंगे। फिर उसका भी इससे लफड़ा रहता है। डायरेक्टर फिर सुबह बोलता है कि इन दोनों को सेट पे वापस एक साथ नहीं बुलाना है, हम लोग ऐसे शूट करेंगे। फिर कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है शूटिंग की। और फिर फर्स्ट टाइम चांदनी के सेट पे आग वाग लग जाती है, तो रवि कुमार कह रहे अपना बचाने जाता है उसको, एंड द फर्स्ट साइड लव हो जाता है। फिर कहानी स्टार्ट, और फिर कहानी के साथ गानों को लेकर भाई खाने। रवि कुमार का कैरेक्टर चल रहा है गलियों में, कहाँ की गलियों, लंदन की गलियों में चल रहा है कि फ्रांस की गलियों में, ऐसे ऐसे चल रहा है। और कैमरा ऐसे ऐसे घूम रहा है, अलोन, खाली माहौल, शांत का मतलब दुनिया शांत है, कैरेक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है। अरे यार एक होता है ना कि एकदम सब चीज़ डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ये डाल दो, हर जगह से डाल दो जहाँ जहाँ से घुस रहा है। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर रवि कुमार के कैरेक्टर को पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ज़ारा है वो चिढ़ती है चांदनी से, और रवि कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये भगवान, डायलॉग्स, अरे यार क्या क्या डायलॉग्स मारे हैं यार।
एक डायलॉग आता है जिसमें ये बोलता है ना कि ज़ारा तुम्हारी तकदीर को देख के जलन हो रही है कि रवि कुमार तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा है। भाई तुम डायलॉग का वो देख रहे हो? वो मेरे में नहीं है। अरे भार कितना ज़्यादा है। रवि कुमार तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा है। अरे भाई क्या फिल्म है भाई। 45 मिनट से हम देख रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं। पढ़ाई इधर उधर का हो गया है। पता नहीं मैं इसको ऐड भी करूँ कि नहीं, लोगों को पसंद भी आया कि नहीं। मैं बहुत चाहता हूँ एक ऐसी वीडियो बनाना जिसमें मैं बताऊँ कि हाउ आई फील। बहुत सारे डायलॉग है बढ़िया बढ़िया से। तो फिर क्या था कि इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। जो 2 डायरेक्टर हैं वो भी पागल है, वो दोनों एक ही दिन मूवी रिलीज़ करना चाहते हैं। कहते कराते मूवी ख़त्म होती है, पर मूवी ख़त्म होने के बाद जो दूसरा डायरेक्टर है वो चाल चल देता है। कोई बंदा एलेक्स है क्या है, उसके साथ काम करके ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बंद करवा देता है। और फिर जब बंद हो जाता है तो मूवी इधर इनकी पिटने लगती है, इनकी मूवी चलने लगती है। तो फिर अपना रवि कुमार का जो कैरेक्टर होता है ना, उसमें क्या होता है, ये बोल देता है कि इसको गाली दे दी थी मूवी के अंदर। तो रवि कुमार कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा वहाँ पर इज्जत है, कोई उसे गाली दे दिया, कोई कुछ नहीं सुनेगा, मूवी में क्यों तूने गाली दिया। तो उसकी वजह से मूवी की बहुत दंगा फसाद चीज़ें होती है। पर फिर आगे बढ़ती है स्टोरी, धीरे धीरे हमको पता चलता है कि चलो ठीक है, इतना हो गया। रवि कुमार का फिर कैरेक्टर फ़ोन करता है और कहता है, डायरेक्टर ये जो रहता है कहता है पाए लागू। तो ये कहता है कि मेरे पिताजी कहा करते थे जो बहुत ज़्यादा पैर लगता है वो कभी ज़मीन भी खिसक बताता हूँ, 1 मिनट। मेरे पिताजी कहा करते थे जो बहुत ज़्यादा पैर लगता है वो कभी पैरों तले ज़मीन भी खींच लेता है। और इसी रवि कुमार, अरे क्या हाल है सर, पाए लागू। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो बार बार पैर छूता है वो कभी कभी पैरों तले जमीन खिसका देता है। तो कुछ डायलॉग था, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा सुनने के मुंह से सुनने के बाद। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मुझे ऐरा गैरा मत समझना। तो रवि कुमार भी अपना 2-4 डायलॉग मारता है। राइट नो मैं खाना खा रहा हूँ, सॉरी। एक डायलॉग है कि तेरे शरीर में जितना खून नहीं होगा उससे ज़्यादा रवि कुमार मुंह देता होगा। अरे भाई मुंह भी नहीं बा सकता, अंदर मेरे खाना है। अबे भाई क्या डायलॉग लिखा है यार। फिर मूवी फिर आ जाती है अपना अवार्ड शो के ऊपर, जहाँ पर इन लोग को अवार्ड दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता सारा कैरेक्टर को अवार्ड किस मैटर पे को दिया गया है, कहीं वो लाल वाले ड्रेस की वजह से तो नहीं दिया गया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर तुम मूवी देखे हो तो तुम बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होगे। 50,000 में नहीं जाऊँगी मैं, 1 लाख देगा तो मैं सोच सकती हूँ। अब तुम्हारी औकात नहीं है मुझे खरीदने के लिए। अब कहानी स्टार्ट होती है तो पार्टी होती है ना, तो पार्टी के अंदर हमको पता चलता है कि इसी पार्टी के अंदर ज़ारा की डेथ हुई है ऊपर से गिरने के बाद। अब किस मैटर पे हुई है, क्योंकि एक लड़ाई भी होता है चांदनी और ज़ारा के साथ अंड बंड बोलने के ऊपर कि ये वर्जिन नहीं है या ऐसा वैसा, तुम समझ रखते हो उस टाइप की बातें। तो उसकी मैटर पे लड़ाई होती है और फिर ज़ारा और इन दोनों की लड़ाई के बाद फिर ज़ारा की डेथ हो जाती है। अब वापस से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, ठीक है। और जहाँ पर हमें कोर्ट का दिखाया जाता है सिनेरियो। कोर्ट में क्या होता है ना कि रवि कुमार को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर चांदनी को उसका एक्स पसंद है तो उसे मतलब छुड़वा के रहेगा, क्योंकि वो फंस चुका है चांदनी को, क्योंकि वही सबसे पहले ऊपर गया था चांदनी को समझाना। सबको लगता था कि ज़ारा को उसी ने गिराया है, तो वो फंस चुका है, उसको पुलिस ने लपेट लिया। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बताता है कि जो रवि कुमार है कि मैं पुराना ही 5 साल वाला रवि कुमार हूँ, अपने सीनियर को जो कि वहाँ बैठा रहता है। तो वो समझ जाता है कि एड़ा है, ये यहीं लुटा लुटा के मेरे को मारेगा, इससे बढ़िया सब सही बता देता हूँ। फिर कहानी इसी तरह बढ़ती है। फिर वो उसको बचा लेता है, मतलब जो पुलिस वाला है वो कन्फेस कर लेता है कि हमको केडी ने पैसे दिए थे और ये सबूत बदलने के लिए, और हमने ये सब चीज़ें किया है। फिर केडी अपना आता है और केडी मतलब रवि कुमार, अरे हनी सिंह का कैरेक्टर, और वो बताता है कि क्या क्या हुआ जब मतलब चीज़ें ख़त्म हुई। तो ये अचानक से पार्टी के अंदर ऊपर गया, ज़ारा को चमटाना छत्ते के ऊपर, और ये हमेशा से कमीना रहा है। तो ये दोनों साइड खेलता है। तो छत्ते पे भी ये चीज़ें चल रही थी और वहीं इसकी बीवी आ जाती है केडी की, और ये ढकेल देता है ज़ारा को। बस कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ये पहला प्लॉट ट्विस्ट है। सेकेंड प्लॉट ट्विस्ट हमको ये पता चलता है कि ज़ारा उस टाइम पे भी डेथ नहीं हुई रहती है। रवि कुमार ये कंफर्म कराता है कि वो एक शेड पे सेल्ड होता है ना,
छज्जे जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, उस पर गिर गई है, ठीक है, उस पर उसकी डेथ नहीं हुई है। तो फिर हमको पता चलता है कि रवि कुमार ऐसे ऐसे देख कर पता करता है। तो सुब्बा की एक पुरानी आदत होती है कि जब वो ज़्यादा पैनिक होता है तो खांसना शुरू कर देता है। तो रवि कुमार समझ जाता है कि सुब्बा यहाँ पर है। वो उसको कटघरे में बुलाकर कन्फेस कराता है कि तूने किलिंग किया है कि नहीं, बता सबको। तो वो बताता है कि जब वो होटल में बैठा था, ज़ारा कैरेट जो रहती है वो उसके ही छज के ऊपर गिरी रहती है और उससे हाथ मांगती है बचाओ बचाओ। तो ये हाथ पकड़ता है, छोड़ देता है, कहानी ख़त्म। सबको पता चल जाता है कि सुब्बा मेन किलर है। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हें लगता है रवि कुमार को सच्चाई पता है। फिर हमें पता चलता है कि कोर्ट से लोग बाहर आ रहे हैं। चांदनी का कैरेक्टर फिर आगे आता है, रवि कुमार के साथ पूछ जाता है बचाने के लिए, अब जो कह लो। तो फिर रवि कुमार कहता है कि कांच का शीशे का बोतल तुम्हें वहीं मारना चाहिए था, कहीं वो तुम्हारे हाथों में धस जाता तो क्या होता। तो फिर हमको पता चलता है कि चांदनी बैठ के कटक रही थी और वहीं पर उसकी गिरी, और उसने क्या किया कि उसके दिमाग वैसे ही फटा पड़ा था, दिमाग का वैसे ही हुआ पड़ा था, उसने उसके ऊपर बोतल दे मारा। एंड जैसे बोतल दे मारा उसकी कहानी ख़त्म। और ये चीज़ सिर्फ रवि कुमार ने देखा है, किसी ने नहीं। और ये चीज़ उसी के दफन है उसके अंदर। और चांद पे दाग लग जाए तो चांद क्या देखने लायक नहीं होता, ऐसा एक डायलॉग है। बस यही कहानी की शुरुआत है और मुझे नहीं पता कितना अच्छा था कि नहीं, मज़ा आया देखने के बाद। मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, मतलब 5 आउट ऑफ 3.5। बढ़िया मूवी है, चेक कर सकते हो चाहो तो। बस ओके, मूवी अच्छी है, डायलॉग्स अच्छे हैं और एक्टर्स भी अच्छे हैं। और वो लास्ट का जो सीन होता है मार के फिर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, बढ़िया है। मतलब 2 बार मैं सरप्राइज हुआ कि 2 बार ट्विस्ट आया मूवी के अंदर। सो या अच्छी मूवी थी। पता नहीं लोग क्यों वही कर रहे, या तो देखे नहीं होंगे, ऐसे ही लोग बोल देते हैं। कुछ क्लीशे था।